गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज का जो व्लॉग है वो बहुत स्पेशल व्लॉग है। काफ़ी दिन बाद मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ ये तो आपको पता ही चल गया होगा। मेरी 3-4 मंथ्स की जो जर्नी है मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। तो मेरे शॉर्ट्स में देख सकते हो। व्लॉगिंग मैंने ज़्यादा नहीं किया, उसका यही रीज़न था कि बस रीज़न यही था कि हाँ, आई एम नॉट टू मच वेल कि मैं व्लॉगिंग करती। बट अभी जो मुझे लगा मैंने बनाया और अपना सेंड भी किया। और ये व्लॉगिंग ही नहीं है, मेरे लिए एक मेमोरीज़ भी हैं मेरे बेबी के लिए। और जैसे कि आपको पता है अब बहुत जल्दी बेबी आने वाला है। मेरा प्रेगनेंसी का लास्ट मंथ रनिंग है, डेट भी मुझे मिल चुकी है। तो डिलीवरी का तो टाइम आ ही गया है, ऑब्वियस सी बात है। वीडियो में ज़्यादा बातें नहीं करते, आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपनी पैकिंग के साथ। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। मेरा हॉस्पिटल बैग हो चुका है पैक। तो क्या क्या करा मैंने पैकिंग में ये तो आपको बताइए। तो आइए करते हैं आज अपनी पैकिंग स्टार्ट। और सबसे पहले मैंने लिया है ये बैग जिसमें मैं करूँगी पैकिंग। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ आपको अपनी पैकिंग, जिसके लिए मैंने ली है कि कॉटन की शीट। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि समटाइम्स आपको मिलता है और कई बार वहाँ पे वूलन मिलता है या जो भी है। तो ये मैंने एक शीट ली है। उसके बाद मैंने लिए कुछ कॉटन के दुपट्टे, क्योंकि ऐसा कुछ बोलते हैं कि सिर को कवर रखना चाहिए और आफ्टर डिलीवरी आपको वैसे भी बहुत ज़्यादा कोल्ड फील होता है। तो मैंने कुछ कॉटन के दुपट्टे रखे हैं। वैसे तो जो हॉस्पिटल की यूनिफॉर्म होती है वो पेशेंट को मिलती ही है, पर फिर भी मैंने मंगाई थी ये फीडिंग वाली नाइटीज़, जो ऑलरेडी मेरे शॉर्ट्स में भी है, आप देख सकते हो। तो मैंने रखी थी ये एक नाइटी वियर करने के लिए, और साथ में रखा है एक कॉटन का सॉफ्ट सा सूट जो थोड़ा लूज़ भी है। वहाँ मतलब जिस दिन मेरा डिस्चार्ज होगा उस दिन मैं पहन के आऊँगी। तो बस मैंने 2 ही जोड़ी कपड़े अपने रखे हैं। और उसके बाद स्पेशली मैंने रखी है ये बेल्ट, और ये ना बहुत ही अच्छी बेल्ट है। मैंने ये ऑनलाइन मंगाई थी अमेज़ॉन से। जिसको अगर ये चाहिए होगी तो आप मेरे को लिंक के लिए डीएम कर सकते हो। बहुत कंफर्टेबल है, बाकी मैं पहनूंगी तो फीडबैक दूंगी। और ये बहुत ज़रूरी है वरना आपको वहाँ से ख़रीदनी पड़ती है। तो मैंने ये पहले ही ख़रीद के रख ली थी। तो ये है टमी बेल्ट। ये ना डिस्पोजेबल पीरियड पैंटीज़ हैं जो मेरे लिए बिल्कुल न्यू है। मेरी एक फ्रेंड की जस्ट डिलीवरी हुई थी, उसने मुझे सजेस्ट किया था, तो ये मैंने अपने लिए बाय कर लिया है। समटाइम्स ये हॉस्पिटल से भी मिलती है, बट फिर भी आपको अपनी साइड से प्रिपेयर होकर जाना चाहिए। तो मैंने ये लिया है, ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया है। और इसका जो फीडबैक है मैंने काफ़ी देखा है, अच्छा है। और जो मेरा फीडबैक होगा मैं डेफिनेटली शेयर करूँगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद की ये मेरी किट, जिसमें बहुत सारा सामान है जिसकी मुझे वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरी इस किट में क्या क्या है। सबसे पहले मैंने इसमें रखे हैं ये फेस वाइप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप फेस वॉश नहीं कर पाते हो या आप नहीं उठ पाते हो, तो उसके लिए ये बहुत सही है। और ये है मिरर। साथ में मैंने रखा है टेल्कम। डिओ यूज़ नहीं कर सकती क्योंकि छोटी बेबी के साथ डिओ सेफ़ नहीं होता। तो मैंने ये टेल्कम रखा था। कई बार आपको ईचिंग होती है या फिर आप 2 दिन तक या 3 दिन तक बेड पे रहते हो इरिटेशन के लिए। फिर मैंने रखी थी अपनी लिए की मॉइस्चराइज़र क्रीम, मेरे टूथब्रश एंड पेस्ट, एक कोम, साथ ही मैंने फेस वॉश भी रखा है। और गाइज़ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, कोई भी आप लिप बाम या ग्लॉस ज़रूर लेके जाना, क्योंकि जब आपका सी सेक्शन या आपकी डिलीवरी होती है ना, उसके बाद आपको पानी नहीं पीने देते। और जो आपके लिप्स होते हैं ना वो इतने ड्राई हो जाते हैं। तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी, प्लीज़ ये लेके जाना। साथ में मैंने रखे थे कुछ शैम्पू के पाउचेस एंड अपनी हेयर बैंड। और सबसे इम्पॉर्टेंट मेरी बिंदी तो वैसे भी मैं यूज़ करती ही हूँ। और फिर क्या होता है ना, अगर आप मेकअप भी नहीं कर रहे हो या आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, सिर्फ एक बिंदी लगा लो तो फेस अच्छा सा लगता है, बहुत डल नहीं लगता। और ये जो हॉस्पिटल विज़िट है ऑब्वियसली मेरी खुशियों का विज़िट है। तो मैंने यहाँ पे रखी थी ये वाली बिंदी, और मैंने थोड़ी बड़ी रखी थी। तो ये तो हो गई मेरी किट रेडी। के बाद मैंने रखी है ये इलेक्ट्रिक केटल। वैसे तो जनरली केटल ना हॉस्पिटल्स में मिलती हैं, बट वो इतना मल्टी यूज़ होती है ना, और थोड़ा सा है मतलब अपना पर्सनल है, तो मैं कंफर्टेबल नहीं होती, तो इसलिए मैं अपनी ही केटल लेके जाऊंगी। और साथ में ही मैं लेके जाऊंगी ये बॉटल। ये मेरे काम भी आएगी, बेबी की भी, क्योंकि डिलीवरी के बाद हमको पता है कि हम पीते हैं गर्म पानी।
अजवाइन का पानी या गर्म पानी, कैसा भी पानी हो। और साथ ही ना बेबी के मिल्क के लिए या बेबी के लिए भी हमको एक बॉटल चाहिए होगी, तो ये मैंने हॉट बॉटल ली थी, मिल्टन की मेरी बॉटल है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरे डॉक्यूमेंट्स, मेरा आधार कार्ड, मेरा पैन कार्ड, मेरे सारे 9 मंथ प्रेगनेंसी के जितने भी प्रिस्क्रिप्शंस हैं, सब कुछ मैंने रख लिया है। तो ये वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये ना इतना इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है, ये मेरा और बेबी का दोनों का ही है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है। रेस्ट में यूज़ करूँगी तो ज़रूर इसका फीडबैक शेयर करूँगी। ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया है फर्स्ट क्राई से, और अभी मैं इसको बॉईल करके वॉश करके अच्छे से रख चुकी हूँ। इसमें ना सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि हमें मिल रही है बेबी की बॉटल कवर के साथ, और साथ ही मिल रहा है ये हमें ब्रेस्ट पम्प, जो बहुत ही मतलब स्टार्टिंग में तो उसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, इसे शक नहीं कर पाता क्योंकि वो इतना बड़ा नहीं होता, इतना छोटा होता है। तो उस टाइम पे ना मदर्स को बहुत प्रॉब्लम होती है। लास्ट प्रेगनेंसी मैंने ये प्रॉब्लम फेस की थी, तो इस बार मैंने मंगाया था ये ब्रेस्ट पम्प। देखो इसमें ना इलेक्ट्रिक वगैरह भी आते हैं, बट वो मुझे सेफ़ नहीं लगते। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है ना, आप इसमें बॉटल इस तरह से कनेक्ट कर सकते हो एंड देन यू कैन यूज़, और उसके बाद अगेन आप बॉटल को और ये बेबी को फीड करा सकते हो। तो ये मैं हाईली रिकमेंड करूँगी। और साथ में ना मैंने मंगाई थी बेबी की 2 छोटी छोटी बॉटल्स। काफ़ी लोग बोल रहे थे कि प्लास्टिक बॉटल्स यूज़ नहीं करनी चाहिए, अभी जो ट्रेंडिंग है वो वैसे भी स्टील की बॉटल हैं, सेफ़ भी हैं। बट मैं अभी क्या है ना, बेबी बहुत छोटा होता है तो जस्ट 50 ml या 25 ml इतना ही मिल्क पीता है। तो स्टील की बॉटल ना उस साइज़ में अवेलेबल नहीं थी, तो मुझे लगा कि फर्स्ट 2 मंथ्स के लिए वी विल यूज़ दिस। उसके बाद मैं स्टील की बड़े साइज़ में मंगाऊंगी, जब बेबी बड़ा हो जाएगा तो फिर मैं उसके लिए ये स्टील में मंगाऊंगी। अभी मैंने ये मंगाई थी, बेबी हग की है, बहुत अच्छी है, मैंने फर्स्ट क्राई से परचेज़ की है। ये थी मेरी यूज़ की चीज़ें। अब चलिए करते हैं बेबी की पैकिंग। तो सबसे पहले मैंने लिया ये सॉफ्ट टॉल, और ये मेरे पास पहले से ही था, वरना मैं पिंक लेती, बट ये ब्लू है। तो उसके बाद ना मैंने मंगाया था ये शीट, ये बहुत सॉफ्ट है, और साथ में ना आप देख सकते हो ये वाटरप्रूफ है। पीछे इसमें प्लास्टिक है, बट जो प्लास्टिक है ना वो बहुत सॉफ्ट है। ये मैंने लिया था मीशो से, और ये 3 का सेट है। मैंने सिर्फ एक ही रखा है क्योंकि बहुत सारे हैं ऑलरेडी, और ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है। और अगेन आप ये मत सोचना ये ब्लू है, इसमें पिंक भी है और ग्रीन भी है। बट उसके बाद ना मैंने ये कुछ ड्राई शीट्स ली थी, ये मैंने ली थी, ये भी मैंने मीशो से ली थी, बहुत सॉफ्ट हैं, बहुत अच्छी हैं, और मैं इसको भी हाईली रिकमेंड करूँगी। ये भी मैंने बेबी के लिए ली है, एक पिंक और एक ब्लू। और फिर मैंने लिए थे ये सॉफ्ट टॉल्स, ग्रीन और ब्लू कलर में, ये बहुत सॉफ्ट हैं, आप मेरे शॉर्ट्स में देख सकते हो। और इसमें ना इस तरह से कैप भी है, आप इसको टाल भी यूज़ कर सकते हो, बेबी को कैरी भी कर सकते हो। तो ये भी मैंने लिया था। फिर लिए थे मैंने ये एसी ब्लैंकेट बेबी के लिए, ये भी मेरे शॉर्ट्स में आप देख सकते हो। ये मैंने ऑनलाइन लिया था फर्स्ट क्राई से। तो मैंने फर्स्ट क्राई, फ्लिपकार्ट और मीशो, ये 3 मैंने ट्राई करें। ये बहुत सॉफ्ट है और ये दोनों ही पर्पल हैं। अब बात करते हैं बेबी के कपड़ों की। तो ये छोटी सी ड्रेस है जिसमें मेरा बेटा आया था, तो ये मैंने ज़रूर रखा। उसके बाद ना मैंने फुल स्लीव्स के कुछ ही छोटे छोटे न्यूबॉर्न बेबी के कपड़े मंगाए थे। और ना इसमें मैंने थोड़े से सॉफ्ट वाले भी फुल स्लीव्स के मंगाए थे। तो ये कुछ कपड़े मैंने बेबी के रखे हैं, इसमें पिंक भी है, ब्लू भी है, ग्रीन भी है, बहुत सारे हैं। उसके बाद मैंने रखी थी ये कुछ कैप्स, जिसके अंदर ये छोटे छोटे सॉक्स हैं, और बच्चों के ना नेल्स होते हैं, तो ये हैं। ये पूरा सेट है, मैं ऑलरेडी अपने शॉर्ट्स में डाल चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। और कपड़े तो मैं फर्स्ट क्राई से ही मोस्टली प्रेफर करती हूँ, मुझे वहाँ की क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने सारे कपड़े ये सब मैंने फ्लिपकार्ट से लिए हैं, छोटे छोटे बेबी के कपड़े ना। ये सॉफ्ट नैपीज़ मैंने ली थी मीशो से, बहुत अच्छी क्वालिटी की हैं,
बहुत बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं। और अभी क्या है ना, विंटर्स आने वाला है तो बच्चा इसको बहुत कम यूज़ करेगा, 1 या 2 मंथ, फिर उसके बाद उसको लोअर वगैरह ही पहनाना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी की हैं, बहुत सॉफ्ट हैं। ये मुझे 15 रिसीव हुई थी, तो ये भी बहुत अच्छी है। मैंने लिया था ये पिल्लो, ये मेरे बेबी का है, मतलब मेरे बेटे का है। अब ये है बेबी की किट। तो आइए चलिए देखते हैं इसमें मैंने क्या क्या रखा है। इसमें है बेबी के वाइप्स, जो बेबी हग के हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। मैं पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ और बहुत अच्छे हैं, बहुत सॉफ्ट हैं, रैश फ्री हैं, तो ये भी हाईली रिकमेंडेड है। उसके बाद है बेबी के डाइपर्स, बेबी का लोशन, बेबी का ऑयल और ये टेल्कम पाउडर। अभी ना स्टार्टिंग में बेबी को इतना यूज़ नहीं करते और नहलाते भी नहीं हैं, घर पे ही बेबी मोस्टली नहाता है, तो उसमें बहुत सारा सामान नहीं रखा है। बट हाँ, जो थोड़ा थोड़ा यूज़ का है वो मैंने रख लिया है। तो गाइज़ बस यही थी मेरी पैकिंग जो मैंने आपके साथ शेयर करी। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं वो भी मुझे अरेंज करनी है। बाकी इसमें कुछ अगर आपको लगता है कि ऐड ऑन करना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और नाउ आई एम वेरी एक्साइटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय। तब तक के लिए लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। बाय।